मुस्ताफी हो जाओ, साफ कह दो। ये क्या बात है कि मुसलमान भी हैं और शरीयत हम नहीं चाहते? ये दर हकीकत ये तो दोगलापन है, मुनाफिकत है, गैर मंतकी बात है। इसके अंदर तो कोई दलील की बात ही नहीं। अगर मुसलमान हो तो मानना पड़ेगा। हाँ, इस्लाम को छोड़ दो, मेरे इस्लाम को किस्सा माजी समझो, अगर ये मामला है तो फिर बात दूसरी है। और ये जैसा कि आपने आयात सुन ली, कुरान तो कहता है कि तुम अगर हमारी शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते तो तुम पर कुफ्र का इल्ज़ाम भी आ सकता है, तुम पर सरकश का और बागी का इल्ज़ाम भी आ सकता है, और तुम पर जो है वो मुशरिक का। इसलिए कि जालिम जो है कुरान मजीद में अक्सर व बेशतर मुशरिक के लिए आया, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, तो यही तो मुशरिक है। दूसरी बात ये, और इसमें मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ करना होगा डॉक्टर जावेद अंसारी साहब की बात से। ये मुल्क मुस्लिम लीग ने उसकी क़यादत में बना, लेकिन कोई शख्स दुनिया में ये नहीं कह सकता कि ये इस्लाम के नाम पर नहीं बना। इस्लाम का नाम ना होता तो पूरे हिंदुस्तान से वो वोट मिल जाते मुस्लिम लीग को 1946 में। और इससे बड़ी हिमाकत क्या होती उस वक्त कि यूपी का आदमी, यूपी का मुसलमान भी मुस्लिम लीग को वोट दे रहा है, सीपी का मुसलमान, मद्रास का मुसलमान, बॉम्बे का। क्यों? पागलपन था क्या? ये सूबे कभी पाकिस्तान में आ सकते थे? ये सिर्फ इस्लाम का हवाला था कि ठीक है, हम पर जो बीतेगी हम सह लेंगे, लेकिन ये कि अगर वाकईतन यहाँ एक इस्लामी ममलकत कायम हो जाए तो जाहिर बात है कि इसके लिए ये कुर्बानी को बड़ी कुर्बानी नहीं, उन्होंने झेली है कुर्बानियाँ। और वहाँ के हिंदुओं ने कहा तुमने बनवाया पाकिस्तान, और सही बात है। मेजॉरिटी प्रोविंसेस का क्या हाल था? पंजाब में तो एक दिन भी मुस्लिम लीग की जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं बनी, एक दिन की। सरहद में आखिरी वक्त तक कांग्रेस की थी। सिर्फ सिंध था अकेला इस पाकिस्तान में कि जहां मुस्लिम लीग की प्रोविंशियल मिनिस्ट्री थी। बाकी ये कि उधर जो सबसे पहले हमसे अलहदा हुए और जिन्होंने कहा कि उठा लो पानदान अपना, मैं बाज आया मोहब्बत से, हमारे मशरकी पाकिस्तानी भाई, तवील तरीन अरसे तक इतने बड़े सूबे पर मुस्लिम लीग की हुकूमत रही थी। तो बहरहाल ये समझने की बात है कि इस्लाम का नाम इन्वोक किया गया है। अब अगर कोई शख्स कहे कि नहीं वो तो बदनीयती से लिया गया, ये उसकी जिम्मेदारी है। हम तो किसी की नीयत पर हमला नहीं करते। और हम ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने भी वो एक जो जुमला जो है 11 अगस्त की तकरीर का, उसी को सारे सेकुलर लोग जो है इस मुल्क के अंदर हमेशा उसी एक का हवाला देते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। 10 साल तक जो तकरीरें कायदे आज़म ने की, जिनके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं, हमारे एक साथी भी अब एक किताब जो है मुरतब कर रहे हैं, वो 100-200 बयानात एक तरफ और वो एक जुमला एक तरफ। और इसके साथ ये भी कि उस जुमले की बुनियाद पर जब ये गोइयाँ शुरू हुई कि ठीक है यहाँ पर अब इस्लाम नहीं आएगा, तो कायदे आज़म ने चंद ही दिनों बाद कराची हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इजलास में कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कुछ मुफसिद लोग ये प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पर इस्लामी दस्तूर नहीं बनेगा। मैं डंके की चोट कह रहा हूँ, यहाँ का दस्तूर शरीयत की बुनियाद पर होगा। नोट कीजिए, इससे पहले सिर्फ इस्लाम का नाम लिया करते थे, बाकायदा शरीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कायदे आज़म ने यहाँ कराची बार एसोसिएशन जो हाई कोर्ट की उसमें। इस एतबार से बहरहाल अगर कोई कायदे आज़म की नीयत पर हमला करना चाहे तो ये उसका इनफरादी फेल है। पाकिस्तान बना है इस्लाम के नाम पर और ये कायम रह सकता है सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर। आज जो इसके हिस्से बखरे होते नजर आ रहे हैं, आज पूरी दुनिया में जो बातें कही जा रही हैं कि बल्कनाइजेशन हो जाएगी, ये टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, 2020 में पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर कोई मुल्क नहीं हो, ये क्यों हो रहा है? ये सब सदा है इस बात की कि हमने अल्लाह के साथ बदअहदी की है, हमने गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी थी। डॉक्टर अंसारी साहब, मैं तो उन लोगों में से हूँ मुस्लिम लीग का, मैं उस वक्त हाई स्कूल के तालिब इल्म की हैसियत से जो मुस्लिम लीग की तलबा की तंजीम थी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, मैं उसका जिला हिसार का जनरल सेक्रेटरी था। मैं तो शुरू से एक्टिविस्ट आदमी हूँ और मैंने जो है हमने जो दुआएं की ईदैन के इज्तिमाआत में, जुमअतुल विदा के इज्तिमाआत में, और जो जुलूस हम निकालते थे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर 170 मील पैदल चलकर आग और खून के दरियाओं में से गुजरते हुए हिसार से सुलेमान की हेडवर्क्स 20 दिन में हमने तय किए। नोट कीजिए, ये पाकिस्तान तो हमारी जो है तमन्नाओं का मरकज है। लेकिन बदकिस्मती एक ज़माने में जब हालात बहुत ख़राब हुए, अयूब खान ने उठाकर फेंक दिया सन 56 के दस्तूर को और दस्तूरिया भी ख़त्म, और ये कि माशाल्लाह नाफिज किया, तो नईम सिद्दीकी साहब ने बहुत ही दर्द भरे अशार कहे थे, ए आंधियों संभल के चलो इस दियार में, उम्मीद के चिराग जलाए हुए हैं हम। तो बात जो इस वक्त कहना चाहता वो ये है कि हमें शरीयत इसलिए चाहिए कि हम मुसलमान हैं, नंबर 1,
नंबर 2 ये कि पाकिस्तान की बुनियाद इसके सिवा कुछ नहीं है। आज जो हम इस वक्त देख रहे हैं वो अल्लाह ताला की सजा निफाक है। सूरह तौबा की आयत नंबर 75, 76, 77 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मिनहुम, इन मुनाफिकीन मदीना में से एक किस्म के लोग वो भी हैं, मन आहद अल्लाह, जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था, लइन आताना मिन फज़लिही, अगर अल्लाह हमें फजल से नवाज देगा, दौलतमंद कर देगा, लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन, खूब सदका खैरात करेंगे और साले हो जाएंगे। फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही, जब अल्लाह ने अपने फजल से नवाज दिया, बखिलू बिही, अब बुखल से काम लिया, तिजोरियों को ताले लगा दिए। अब इसका क्या, वह तवल्लो वहुम मोरिदून, बुखल किया, पीठ मोड़ ली, वादा खिलाफी की। अब इसकी सजा क्या दी है, फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उक़ूबत के तौर पर, सजा के तौर पर उनके दिलों में निफाक का रोग पैदा कर दिया। हमारी कौम मुनाफिक कौम है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक मुल्क पाकिस्तान है। और जो दस्तूर के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं मुनाफिकत का पलंदा कहता हूं, इसलिए कि उसमें इस्लाम है, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया, लेकिन साथ ऐसे चोर दरवाजे हैं कि जिनसे वो दफात जो है इस्लामी वो मुअस्सिर नहीं। इसी का नाम मुनाफिक है। कानूनी तौर पर एक शख्स मुसलमान है, हकीकत में काफिर है, वही मुनाफिक है ना। इसी एतबार से आप नोट कीजिए कि हमारे दस्तूर के अंदर ये दफा मौजूद है। अगर सिर्फ दफा 2 अलिफ जो है उसमें एक जुमले का इजाफा हो जाए, दिस क्लॉज विल टेक प्रेसिडेंस ओवर द होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो दफा है पूरे दस्तूर के ऊपर हावी होगी, तो किसी और दफा की जरूरत ही नहीं। बहरहाल इस पर मैं बाद में बात करूंगा आपसे। इस वक्त कहने की बात यह है कि दर हकीकत पाकिस्तान जो अब इस वक्त हमारी मुनाफिकत की एक शक्ल क्या है, निफाक बाहमी। वो एक कौम कहाँ है। अब आप डॉक्टर साहब कौम परस्ती की बात कर रहे हैं, कौन सी कौम और कौन सी परस्ती। अब तो कौम परस्ती अगर है तो सिंधी कौम परस्ती है, बलोच कौम परस्ती है, कोई और कौम परस्ती, मुस्लिम कौम परस्ती है कहाँ। जिसका कि अब आप कह रहे हैं कि ये गलत है और ये सब कुछ जो भी आप कहें वो इल्मी बात है, लेकिन ये है कि बहरहाल वो तो कौम परस्ती, तो इस मुस्लिम कौम परस्ती तो खत्म हुई। अब तो कौम परस्तियाँ दूसरी हैं। ये भी निफाक बाहमी। और फिर जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियाँ, जब बोले झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, अमीन बनाया जाए तो गबन करे। अब आप अपनी कौम का जायजा ले लीजिए, जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा झूठा है, इल्ला माशाअल्लाह। जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा वादा खिलाफ है, इल्ला माशाअल्लाह। जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा गबन करने वाला है। बिलियंस के कबल होते हैं। अब जो है वो सैकड़ों हजारों का मामला खत्म हुआ है। कभी अंग्रेज के दौर में चंद 100 का मामला हो जाता था तो खलबली मच जाया करती थी नफरों के अंदर। आज क्या है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स गए, उधर से इमदाद आई, उधर से वापस गए और उनके बैंकों में जमा हो गए। अल्लाह अल्लाह और खर्च अल्लाह। तो बहरहाल इस हवाले से ये मुल्क नहीं रहेगा अगर यहां इस्लाम ना आया। हमारे लिए वाहिद बुनियाद जो है, इसलिए जवाब ही कोई नहीं हो, भाई इस्लाम, भाई पाकिस्तान। आप बताइए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वकील हैं, वो भारत के दौरे पर गए थे, क्या नाम था उनका जी, फारूक हसन साहब बारटला। वो कहते हैं कि वहां मुझे जो जितने सवाल मुझसे किए गए उन सब का जवाब मैंने दे दिया, एक सवाल का जवाब मैं नहीं दे सका। वो क्या था, भारतीयों ने पूछा मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो पाकिस्तान में है और यहां नहीं है। क्या यहां मस्जिदें नहीं है, क्या यहां नमाजी नहीं है, क्या यहां से हज फ्लाइट्स नहीं जाती। अगर तो इस्लाम इतना ही है तो वो तो भारत में भी है, फिर तो ये लाखों जाने देने का कोई फायदा ही नहीं था, बेकार। बल्कि मुजरिम शुमार होने चाहिए वो लोग जिन्होंने, अगर ये पेश नजर उनके ये इस्लाम का एक निज़ाम नहीं था तो फिर तो मुजरिम है। अल्लाह की अदालत में सबके जो पर्दे चाक हो जाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान नहीं रहेगा अगर यहां पर इस्लाम नहीं आया। ये बात वो है जो मैं काफी दिनों से कह रहा हूं। और अब वो लोगों के साथ, पहले लोग कहते थे डॉक्टर साहब डराते बहुत हैं, अब कहते हैं भाई बात तो सूरत हाल तो बयान नहीं वही आ रही है सामने जो कभी डॉक्टर साहब कहते हैं। मैं 15 साल से कह रहा हूं। तो दूसरी बात यह, और तीसरी बात यह कि इस वक्त ये मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरे आलम इस्लाम में एक उमंग है, एक जज्बा है। अगर से वो जज्बा मुबहम है, ये भी नईम साहब ने कहा है, एक ही जज्बा, कहीं वाज़े कहीं मुबहम है, एक ही नगमा, कहीं ऊंचा कहीं मध्यम। ये इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक एक जज्बा है। वो जज्बा कैसे पैदा हुआ देखिए, अगरचे खिलाफत राशिदा तो 40 बरस रही, मैं 10 बरस मदीने की भी उसमें ऐड कर रहा हूं,